यहाँ पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच सबसे अहम उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, लेकिन इस बीच बता दें कि उत्तराखंड में भी अब कांग्रेस पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जहां पर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कई घोषणाएं करती हुई नजर आ रही हैं, तो अब उत्तराखंड में भी राहुल गांधी दौरे करना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी अगले हफ्ते 16 दिसंबर को उत्तराखंड में चुनावी दौरा करेंगे और यहां पर जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। इस बीच बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी उत्तराखंड गए थे, यहां की जनता से बात किए थे, बैठकें हुई थी और बैठक में कार्यकर्ताओं के संग बातचीत करते हुए भी नजर आए। कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई चुनाव को लेकर, लेकिन अब ये जरूर देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर से उत्तराखंड जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और फिर चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार करते हुए नजर आएंगे। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारी गेस्ट पैनलिस्ट नेहा हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेहा आपका। देखिए, लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगला स्टेप तो अब जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले राहुल गांधी कल की अगर मैं बात करूं तो प्रयागराज गए, वाराणसी गए, वहां पर बैठक किए। उसके बाद अब जो है राहुल गांधी उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पर भी दौरे करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है कि इस बार उत्तराखंड की जनता राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे? देखिए अनुजा, राहुल गांधी ने अपना जो चुनावी दौर है वो शुरू कर दिया है। कल जैसे कि आपने बताया है कि वो प्रयागराज में थे, वहां पर उन्होंने पूरा दिन निकाला, वहां पर अपना टाइम स्पेंड किया और उसके लिए भी बताया जा रहा है कि चुनावी बातें की हैं लोगों के साथ बैठकर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। और जैसे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जो स्वागत किया था, वहां पर भी मतलब लोगों ने उनका इंतजार कर रहे थे। तो इसी पर तमाम जो बातें निकल कर आई हैं वो यही कहा गया है कि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने उतरना शुरू कर दिया। इसी के साथ में अब आज सुबह से चर्चाओं में यही बात आ रही है कि अब उत्तराखंड में भी धीरे धीरे उन्होंने दस्तक देनी शुरू कर दी है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि वो उत्तराखंड जाने वाले हैं, देहरादून जाने वाले हैं और देहरादून जाकर चुनावी मुद्दों पर बात करने वाले हैं जाकर। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और अब उत्तराखंड का पासा बदलने वाले हैं राहुल गांधी वहां पर जाकर। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी संभाली हुई है, लेकिन अब देखने को ये मिल सकता है कि अब उत्तराखंड की कमान राहुल गांधी संभाल सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड की कमान जो है राहुल गांधी संभाल सकते हैं। इस बीच हरीश रावत की बात करूं तो लगातार वो चर्चाओं में बने रहे हैं। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर भी वो काम करते रहे हैं और उसके बाद उनका इस्तीफा हो गया, फिर हरीश चौधरी को इस पद की जिम्मेदारी दी गई। तो लगातार हरीश रावत जो है वो दिल्ली आते रहे हैं, उत्तराखंड में रहे हैं। तो अब कह सकते हैं कि राहुल गांधी जब उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ बहुत भव्य तरीके से हरीश रावत जो है उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जो है वो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जहाँ उत्तराखंड में लगातार कई पार्टियां चुनावी सभाएं करती हुई नजर आ रही है, चुनावी दौरे करते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस बीच अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो उत्तराखंड में इतनी सक्रियता कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं देखा जा रहा है जितना उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कई दौरे करती हुई नजर आती हैं, कई जिलों में जाती हैं, वहां पर कई घोषणाएं करती हुई नजर आती हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो है ये चीजें नहीं दिख रही हैं। उत्तराखंड में अभी भी काफी समय है चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन इस बीच बीजेपी जो है लगातार जो 5 राज्यों में चुनाव होने उन सभी राज्यों में चुनावी प्रसार करते हुए नजर आ रही। क्यों लगता है नेहा ऐसा कि उत्तराखंड में जो है कांग्रेस पार्टी इतने कमजोर तरीके से उत्तराखंड में ध्यान दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत दमखम के साथ चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रही है? देखिए, उत्तराखंड की बात करें अनुदा तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सत्ता है वहां पर, तो इस वजह से भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार रही है। 2017 से पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ की वहां पर जीत हुई थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है वो बहुत ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। और अहम मानने के पीछे का कारण है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, वहां पर 403 विधानसभा सीटें हैं और जिस वजह से वहां पर जो
आने वाले विधानसभा चुनाव है वो बहुत अहम माने जा रहे हैं, और इसीलिए वहां पर सभी पार्टियां, ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस ही, वहां पर सभी पार्टियां अपने पूरे जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कोई भी तमाम पार्टियां हो, सब पार्टियां सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही फोकस किए हुए हैं। और बात अगर उत्तराखंड की करें, देखिए उत्तराखंड में अभी जो लास्ट में दौरा किया गया था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। कल या परसों में वो वहां पर गए थे और अमित शाह भी गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि बीजेपी वहां की जो सत्ता में बीजेपी रही है, लास्ट टाइम से बीजेपी रही है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी दस्तक देनी शुरू करी है कांग्रेस पार्टी ने, अभी शुरुआत करी है वहां पे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की तरफ से शुरुआत हो रही है, ऐसे ही उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से शुरुआत हो रही है। देखिए उत्तराखंड में कांग्रेस ने अब शुरुआत जरूर यहाँ पर कर दी है। 16 दिसंबर को राहुल गांधी उत्तराखंड में दौरे करते हुए नजर आएंगे, वहां की जनता से मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में ये जो बात है वो सामने आ रही है कि क्या राहुल गांधी उत्तराखंड जाएंगे, वहां पे दौरे करेंगे तो कोई बड़े ऐलान करते हुए नजर आएंगे क्या? क्योंकि देखा गया है उत्तर प्रदेश में जितनी बार भी प्रियंका गांधी कई जिलों में दौरे करती हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित करती हैं, तो कई बड़ी घोषणाएं करती हुई नजर आती है। महिलाओं के लिए घोषणा करती हैं, किसानों के लिए घोषणाएं करती हैं, युवाओं के लिए घोषणाएं करती हैं। क्या नहीं लगता है कि उत्तराखंड में जब राहुल गांधी जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आएंगे? देखिए अनुजा, अब तक उत्तर प्रदेश में जहां तक देखा गया है, प्रियंका गांधी जिस भी जिले में गई है वहां पर कोई ना कोई बड़ी घोषणा की है, चाहे वो किसानों को लेकर की हो, महिलाओं को लेकर की हो, बेरोजगारी को लेकर की हो या फिर महंगाई को लेकर की हो, वो किसी भी मुद्दे पर उन्होंने घोषणा की हो। ऐसे ही देखा जा रहा है कि अगर उत्तराखंड में भी राहुल गांधी जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि राहुल गांधी वहां पर कमान थाम सकते हैं उत्तराखंड की, तो अगर राहुल गांधी वहां पर जाते हैं, वहां का दौरा करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ नई और बड़ी घोषणा करेंगे वहां पर, चाहे वो किसानों को लेकर हो या फिर महिलाओं को लेकर हो, लेकिन वहां पर घोषणाएं जरूर होती हुई नजर आएंगी। देखिए उत्तराखंड में भी कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। बता दूं चुनाव बहुत नजदीक आता जा रहा है, लगभग 3 महीने का समय अब रह गया है और 5 राज्यों में चुनाव है, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। और इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ प्रियंका गांधी हर दिन नई घोषणाएं करती हुई नजर आती हैं। इससे पहले गोवा में राहुल गांधी अपने दौरे करते हुए नजर आए थे, वहां पर समुद्र के किनारे वो जो है मछुआरों से बात करते हुए दिखे थे। उत्तराखंड में इससे पहले राहुल गांधी ने एक दौरा किया था। उसके बाद मणिपुर को लेकर भी जो है चर्चाओं का बाजार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भी लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जो है अब उत्तराखंड जाएंगे और उत्तराखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इस चुनावी सभा को संबोधित करने वक्त कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। देखिए उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान कर रही हैं, वहीं ये सारी चीजें उत्तराखंड में भी देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को पार्टी में उम्मीदवारी दिए जाने की बात की गई है, वही सारी चीजें अन्य राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इन तमाम जानकारियों के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।